अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। 30 मार्च, 6 अप्रैल, 28 जून, 6 जुलाई और 22 अगस्त को नाकामी के बाद बिलाखिर तहरीक इंसाफ आज इस्लामाबाद में अपना जलसा करने में कामयाब तो हो गई, लेकिन मुकर्ररा वक्त पर जलसा खत्म न करने की सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों और पुलिस के दरमियान तसादुम बे हुआ और 26 नंबर चौकी के करीब से जलसा गाह पर जाने वाले पीटीआई कारकुनान और पुलिस के दरमियान पथराव और शेलिंग हुई, जिसके नतीजे में एसएसपी सेफ सिटी समेत मुतअद्दिद पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने पीटीआई इस्लामाबाद के सदर आमिर मसूद मुगल के नाम इंतबाही नोटिस जारी करते हुए कहा है कि तहरीक इंसाफ ने एनओसी की खिलाफ वर्जी की है। इस्लामाबाद इंतजामिया ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एनओसी के मुताबिक जलसा शाम 7 बजे खत्म न करने पर जलसे के मुंतजमीन और एनओसी की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के मुताबिक जलसे का वक्त दोपहर 4 बजे से शाम 7 बजे तक का था और 7 बजे के बाद जलसे का जारी रहना एनओसी की खिलाफ वर्जी है। इस्लामाबाद इंतजामिया के एलामिया में कहा गया है कि जलसा के मुंतजमीन को 6 बजे इस हवाले से आगाह कर दिया गया था कि वो एनओसी के मुताबिक जलसा शाम 7 बजे खत्म करने के पाबंद हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी इलेक्शन के बाद बज़ाहिर पहली बार इस्लामाबाद में अपनी अवामी ताकत का मुजाहरा करने का मौका मिल गया है, लेकिन साथ ही इस जलसे ने मुल्क में एक बार फिर सियासी रस्साकशी और खींचातानी में इजाफा कर दिया है। आज जलसे से खिताब में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने हुकूमत के खिलाफ महाज गर्म करके पंजाब जाने का ऐलान कर दिया है, जबकि मुक़्तदरा को भी पैगाम दिया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इनकलाब दहाने पर खड़ा है। तहरीक इंसाफ की जानिब से इस पावर शो को पार्टी की सियासत के लिए एक यकीनी बूस्ट तो समझा जा सकता है, लेकिन हुकूमत इससे मुतासिर होती हुई दिखाई नहीं दे रही। हुकूमत की नजर में तहरीक इंसाफ जितने जलसे कर ले, कोई भी सियासी मुहिम जोई शुरू कर दे, ना ही बानी पीटीआई को एनआरओ मिलेगा और ना ही पार्टी को हुकूमत। वफाकी हुकूमत के साथ साथ आज पंजाब हुकूमत की भी तख्ता मशक तहरीक इंसाफ ही रही। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब हों या वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी, दोनों ने इस्लामाबाद जलसे को तमाशा और इमरान खान की रिहाई को वो कोशिश करार दिया जो नाकाम रहेगी, जबकि वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना था कि पीटीआई का जलसा नाकाम हो गया है। हुकूमत के इस एतमाद की बड़ी वजह 9 मई मुकदमात और फैज हमीद का केस है, जिसके बायस बानी पीटीआई का मुस्तकबिल भी दाव पर लगा हुआ है, बिलखसूस जब उनके खिलाफ मामलात अब फौजी अदालत में चलाए जाने से मुतालिक इंकशाफात और खबरों में तेजी आ रही है। गुज़िश्ता रोज भी इस मामले पर वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दो टोक मौक़िफ़ में यह वाज़ेह कर दिया है कि इमरान खान का फौजी ट्रायल होना तकरीबन यकीनी है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ है जो फैज हमीद से मुतालिक अपने राब्तों पर गैर यकीनी पर मबनी बयानबाजी कर रही है। पीटीआई कायदीन के बयानात अपनी जगह, लेकिन आज भी जनरल फैज हमीद से मुतालिक एक खबर में इंकशाफ हुआ है कि वो अपनी रिटायरमेंट के बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत में बहुत ज्यादा मुलव्वस थे। खबर के मुताबिक फैज हमीद पीटीआई की क़यादत को मशवरे देते थे कि पार्टी को सियासी तौर पर कैसे फाल बनाया जाए। जनरल फैज और बानी पीटीआई के दरमियान जनरल जेल के अमले के कुछ अरकान समेत मुख्तलिफ चैनल्स के जरिए राब्ता था। फैज हमीद गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान फौज और उसकी आला क़यादत को निशाना बनाने वाली पीटीआई के साथ सियासी राब्ते में मुलव्वस पाए गए हैं। आर्मी एक्ट के तहत जनरल फैज को रिटायरमेंट के बाद 5 साल तक सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं थी, लेकिन उन्होंने इस पाबंदी की खिलाफ वर्जी की। जराये ने बताया है कि जनरल फैज को फौजी हुकाम ने रिटायरमेंट के बाद की काबिल एतराज सरगर्मियों के हवाले से 1 से ज्यादा मरतबा खबरदार किया, लेकिन वो बाज ना आए। इन तमाम मामलों पर तफसीली गुफ्तगू करने के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने। बहुत शुक्रिया ख्वाजा आसिफ साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। सर ये बताएं कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में जो जलसा है, इसकी इजाज़त हालांकि इंतज़ामिया ने खुद दे रखी थी, तो फिर शाम 7 बजे के बाद शेलिंग वगैरह के वाक़यात भी हुए। 26 नंबर चुंगी के पास थोड़ी बदमज़गी पैदा हो गई। बेहतर ना होता कि ये जलसा हो जाता और हाई पे से गवर्नमेंट ने खुद ही ज़्यादा दे दी? देखिए, मैं आपसे माजरत के साथ इत्तेफाक करता, ये जलसा जो है जब नाकाम होते देखा है तो उन्होंने तशद्दुद की राह अपना ली और तमाम तर केपी हुकूमत के वसाइल इस्तेमाल करके गाड़ियाँ और एम्बुलेंसेज और माल दौलत जो है सारा इस्तेमाल करने के बाद भी वो खातिर खा जो है जिस तरह का उन्होंने रौला डाला हुआ था, वहाँ पे लोग जो हैं वो इकट्ठे ना हो सके। उसके बाद जो है उन्होंने राह अपनाई जो है कि ताकि तशद्दुद करके या मुतशद्दिद रवैया अपना के जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट की जा सके, ताकि बाद में इल्ज़ाम जो है हुकूमत पे आए कि हुकूमत ने हमारा जलसा नहीं होने दिया। देखें, पिछले 12-13 साल की अगर तारीख
पे नजर डालें, जो इनके जलसे या धरने हुए वो सारे के सारे सरप्रस्तों की मेहरबानी से हुए, स्टार्टिंग फ्रॉम ज़हीरुल इस्लाम और जनरल शुजा पाशा, और उसके बाद जो है तकरीबन आप देख सकते हैं 2014 का धरना, 2013 में, उसके बाद जो है जुलूस जो है लाहौर के जलसे। अब ना वो बड़ी बड़ी लैंड क्रूजरों वाले आए इस जलसे में, ना वो बड़े बड़ी ख्वातीन जो है अमीर घरानों की तशरीफ लेके आई, जिस तरह मज़ार कायद पे जलसा इनका हुआ। वो एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम इमरान खान था, जिसको लॉन्च किया गया था, और उनके पीछे जो है माजरत के साथ ये जो इनका जलसा इकतदार से निकाले जाने के बाद भी खान साहब के बड़े बड़े जलसे हुए, जब उनके खिलाफ अदम एतमाद आई है, उसके बाद तो कोई भी उनके साथ नहीं था ना सर। अगर कंपेयर किया जाए उन जलसों से, वो जलसे बड़े थे और उन जलसों का कोई इम्पैक्ट भी था, मैं जरूर ये एडमिट करूंगा। लेकिन अब तो आप पिछले जलसे में देख लें, तरले मिनते करके जो है वो तरीके से जो है वो फरार जलसे हासिल किया। ये 8-10 दिन पुरानी बात है। वो तो कहते हैं रियासत ने उन्हें अप्रोच किया था, वो तो कहते हैं रियासत ने उन्हें अप्रोच किया था। इन्होंने अप्रोच किया उनको, इन्होंने अप्रोच किया कि हमारी जान छुड़ाएं, इन्होंने कहा जी कि कोई तरीका बताएं, ये इन्होंने अप्रोच किया। मैंने टेलीविजन पे ऑलरेडी ये कहा हुआ है कि अप्रोच इनकी तरफ से हुआ। आप देखें 6:45 बजे, ठीक है, उन्होंने सर ये पीटीआई की तरफ से किसने अप्रोच किया था? बाय द वे जरा ये मजीद डिटेल्स पे अगर आ जाएं कि किसने किससे राब्ता किया था। ये सवाल जो है अगर आप चीफ मिनिस्टर केपी से पूछें तो ज्यादा मुनासिब होगा। जी वो मेरा मतलब ही इज द राइट पर्सन टू। पीटीआई का पॉइंट ऑफ व्यू तो ये आ रहा है, वो ये कह रहे हैं कि हमसे राब्ता किया गया है, हमें पैगाम दिया गया कि आप जाएं खान साहब से बात करें और उन्हें कन्विंस करें कि जलसा आज का जो है वो मनसूख किया जाए, कि कोई खतरात है इस्लामाबाद के अंदर, मजहबी जमात का प्रोटेस्ट चल रहा है। ये इस किस्म का कोई नहीं, क्या वो प्रोटेस्ट हुआ या वहां पे कोई गैदरिंग हुई? खतरा मौजूद था, आप बताएं। नहीं, मेरा मतलब खतरा मौजूद था, तो खतरे तो हर वक्त होते हैं। दहशतगर्दी का भी खतरा होता है, आज भी हो सकता था दहशतगर्दी का, उस वक्त भी हो सकता था। पाकिस्तान में एक दहशतगर्दी की लहर आई है ना, तो उसका खतरा हर वक्त मौजूद होता है, उसकी एक्सक्यूज किसी वक्त भी दी जा सकती है। सही है। भारत सर ये बताएं कि अब यही तहरीक इंसाफ अपनी तहरीक को लेके आगे अब लाहौर की तरफ जा रही है, पंजाब का रुख कर रही है, और लाहौर में जलसा प्लान हो रहा है कोई 22-23 सितंबर को। तो आज के इस जलसे में जो कुछ हुआ उसके बाद क्या इजाजत दी जाएगी तहरीक इंसाफ को लाहौर में जलसा करने की? ख्याल दी जाएगी लाहौर में जलसे की, अगर ये कोशिश करके देख लें, अगर वहां पे बंदे इकट्ठे होते हैं। इनसे आए तो नहीं इकट्ठे हुए। इतना मुझे बताएं कि आज कौन सा लाखों का सैलाब आया हुआ था। लेकिन जाहिर है पार्टी का जो कायद है वो मौजूद नहीं है, सेकंड ईयर लीडरशिप है, उसके बावजूद भी इतना बुरा नहीं था। इंप्रेसिव पावर शो था, अच्छा पावर शो था, बहुत ज़्यादा जिस तरह के ओवरवेलमिंग होता है वो तो नहीं था, लेकिन मुनासिब जलसा आप इसे कह सकते हैं, डिसेंट क्राउड था। चलें, डिसेंट क्राउड, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। डिसेंट क्राउड जो है वो तो किसी भी सियासी पार्टी के जिसके पास एक सूबे की हुकूमत हो और सूबे के वसाइल हों, वो डिसेंट क्राउड अगर फिर भी ना इकट्ठी कर सके तो फिर जनानत है। सही। तो ये बताया कि फिर लाहौर के अंदर आप इजाजत दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उनके लिए चैलेंज है कि वो बंदे इकट्ठे कर सकते हैं? मुझे नहीं पता, मैं आई डू नॉट स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैं, आपकी सोच क्या है सर, मिलनी चाहिए इजाजत या नहीं मिलनी चाहिए लाहौर में जलसे की? देखिए ये बिल्कुल पंजाब गवर्नमेंट की स्वाबदीद है कि वो अपने हालात दे के इजाजत देती हैं, अपने इजाजत जो है नहीं देते, ये उनकी स्वाबदीद है। मैं उसको जो प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता अपना ओपिनियन दे के। सही। अच्छा सर ये बताएं, अलबत्ता वहाँ पे अगर इजाजत मिल जाती है, इजाजत नहीं मिलती, आप उसके बाद मुझसे कमेंट मांगे तो मैं हाजिर हूँ। सही है, चले। अच्छा सर ये बताएं मुझे कि सुनने में ये आ रहा है कि हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत मैनेज हो गई है। ये खबर काफ़ी ज़्यादा इस्लामाबाद में आज चल रही है कि 2/3 अक्सरियत या मैनेज हो चुकी है, या बहुत करीब हुकूमत उसके पहुँच चुकी है। कल भी एक इशाया दिया जा रहा है वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, फिर सदर भी एक इशाया देने जा रहे हैं इत्तेहादियों को। क्या हो रहा है सर, ये कोई आईनी पैकेज के लिए तैयारी हो रही है? कि मुझे आपसे पता लगा है कि 2/3 अक्सरियत हमने अचीव कर लिया। आपके मुंह में शक्कर सर, मैं कह रहा हूँ हमने सुना है, ये खबर चल रही है सर, ये इत्तलात ऐसी आ रही है कि आप उसके बहुत करीब पहुंच चुके हैं। मैं लाहौर बैठा हूँ, सफर कर रहा हूँ, पता लगा जी के रास्ते जो है इस्लामाबाद जो है वो
ये हंगामे की जो आप जिसकी आप मुझसे बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा चलो मैं सुबह चला जाऊंगा। आई हैव कोई नहीं, मैं कल आपसे, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं जरूर बता दूंगा आपको। आज में जो है ना मुझे इल्म नहीं है। अच्छा सर, दूसरा ये बताएं कि प्लान क्या है अब? ऐसी कोई सोच है, इरादा है, आइडिया है? ये जो बात हो रही है कि जजेस की तकर्री का जो चीफ जस्टिस की तकर्री का तरीका तब्दील किया जाए। ज़ाहिर आप सर, आप बहुत सीनियर कैबिनेट के मेंबर हैं, किचन कैबिनेट कैसा भी है, प्राइम मिनिस्टर की। नहीं समर अब्बास साहब, मुझे ये बिल्कुल नहीं पता कि तरामीम होनी है नहीं होनी, लेकिन ये जरूर है कि हम जो है हाजिरी जो है पिछले 8-10 दिन से तकरीबन रोजाना जो है हम यकीनी बनाते हैं कि हमारे बंदे जो है ना वो पूरे हों। किसी वक्त अगर जरूरत पड़ती है इसकी कानून साजी की तो हमारे नंबर्स पूरे हों। तो वो बाजू का तो एम्बैरसिंग हो जाता है कि बावजूद नंबर्स के तो हमारे लोग कम हों। तो ये एक एक्सरसाइज जो है हमने एक रेगुलर फीचर इसको बना ली है कि हम डेली जो है, मगर आप असेंबली में आते हैं तो आप देखते होंगे कि मैं सारे काम छोड़ के असेंबली में बैठा होता हूँ ताकि कुछ ना कुछ जो है एक सेम्बलेंस रहे वहाँ पे डिसिप्लिन की जो है। तो ये उसका एक है, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि कोई आईनी तरामीम आ रही है, तो अगर हमारे पास नंबर्स हुए तो हम अगर हमने जरूरत महसूस की कि किसी आईनी तरमीम की जरूरत है तो वो भी नंबर पूरे होने के बाद जो है इंशाल्लाह ताला जो है वो ले आई जाएगी। लेकिन मुझे इसका कोई एजेंडे का अगले 2-3 दिन के एजेंडे का कुछ पता नहीं। लेकिन आप ये सही कह रहे हैं कि खाना वगैरह जो है वो गैदरिंग जरूर हो रही है। ये नंबर गेम जो आप बात कर रहे हैं, मैं उसकी तायीद करता हूँ कि वो ऐसी बात है। सही है, यानी उसी हवाले से ये एक्टिविटी हो रही है जो डिनर वगैरह हो रहा है, शैया हो रहा है। जी ना, मैं यानी कम से कम हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट जो है ना वो सीरियसनेस एक आए वहाँ पे मेंबर्स में, और लोग अपनी पार्लियामेंट में हाजिरी को जो है यकीनी बनाए, क्योंकि वो हमारी कमिटमेंट है। सही है। और प्रेसिडेंट साहब भी कोई शैया दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी दे रहे हैं, और इसका ताल्लुक जो है मुझे कंफर्म नहीं है। मैंने भी सुना है। मैंने कहा कि कल मैं इस्लामाबाद होऊंगा, अभी तो सियालकोट हूँ, कल इस्लामाबाद होऊंगा तो मैं बिल्कुल आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा जो नहीं। अच्छा खान साहब, ये बताएं कि ये जो फैज हमीद साहब से मुतालिक मामला है, कल आपने एक इंटरव्यू के अंदर तज़किरा भी किया कि अब ये मामला यकीनी तौर पर उस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, आपने इशारा दिया इस तरफ। वाकईतन अब ये इत्तलात कोई ऐसी आई हैं आपके पास भी कि जो खान साहब भी अब इम्प्लिकेट हो रहे हैं फैज हमीद साहब से मुतालिक केस के अंदर? नहीं, मैंने बड़ी क्वालिफाइड किस्म की गुफ्तगू की थी, मैंने कोई कैटेगोरिक गुफ्तगू नहीं की थी। माई कमेंट इज नॉट बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, लेकिन मैं कमेंट जो है अपने तजर्बे की बुनियाद पे किया है कि एक शख्स जो है वो हैज बीन पार्ट ऑफ whatever was happening in 2017, 18, 19, onward, जितना भी 2022-23 तक जो कुछ भी होता रहा, जनरल फैज हमीद साहब उसमें बड़ा उनका कलीदी किरदार था, और किरदार जो है उनके साथ उनका बड़ा कलीदी किरदार था। और बरादरम सागदार साहब ने बड़ी अच्छी कल चीज डिफाइन की है कि एक चाय का कप जो है काबुल में, उसको पाकिस्तान को बड़ा महंगा पड़ा और पड़ रहा है, अभी तक पड़ रहा है। आप देखें कि ये जो है तालिबान वहां से इसलिए लाए गए कि कल अगर जरूरत पड़ती है पीटीआई को या पीटीआई को किसी मलेशिया की या आर्म्ड ग्रुप की जो है मुसल्लह जत्थों की जरूरत पड़ती है तो वो भी मुहैया किए जाएं। आप देखें कहां तक इनकी सोच जा रही थी। ये 9 मई पे सिर्फ मुतमिन नहीं थे, उसके बाद की भी इनकी तैयारी थी। तो वो ये जो फिर तहकीकात है इनका दायरा कार फिर आपको शायद वसी करना पड़े, और जनरल बाजवा साहब के भी उनसे भी शायद तहकीकात आपको करनी पड़े, पूछताछ करनी पड़े, जो जाहिर है फैज साहब ने सारे फैसले तो नहीं लिए। तहकीकात क्या हो रही है, तहकीकात क्या हो रही है वो तो मुझे कथित तौर पे नहीं है। लेकिन सर जिन चीजों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं सर, वो तो जनरल बाजवा साहब की मंजूरी के बगैर तो हो नहीं सकती है। नहीं, उसमें सबसे पहले तो वज़ीर आज़म की मंजूरी थी, पार्लियामेंट में ब्रीफिंग दी गई इस चीज के ऊपर हमें, वो इमरान खान ने ब्रीफिंग दिलवाई थी हमें। अच्छा सर, अपने तजुर्बे की बुनियाद पर आप इस केस के अंदर इमरान खान साहब को इम्प्लीकेट होता हुआ देख रहे हैं, क्या आप बाजवा साहब को भी इस केस की जद के अंदर आता हुआ देख रहे हैं सर? देखिए, मैं जहां तक ये मुझे नहीं पता कि वो क्या
उससे जो भी गुफ्तगू हो रही है फैज साहब की, लेकिन अगर जनरल फैज जो है अगर वो किसी का नाम लेते हैं तो इन दो अशखास के नाम जो है सरे फहरिस्त हैं। और आपका समर अब्बास का ये ख्वाजा आसिफ का नाम तो नहीं है लेना। आप बताएं, जो पावर का एक ट्रायंगल थी वो यही थी ना। मेरा मतलब है उसमें आपका और मेरा नाम तो नहीं आएगा ना फिर। जी। ये एक फितरी बात कर रहा हूँ मैं कोई नाम इसके ऊपर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन है ना, मैं कोई इसके ऊपर कोई कंक्लूसिव है, लेकिन जो भी थोड़ा सा ग्रे मैटर है मेरे दिमाग में या सर में, मैं उसको अप्लाई करके कह रहा हूँ कि ये और यानी आप ये कह रहे हैं, आप ये फरमा रहे हैं कि अगर गिरफ्तारी इमरान खान साहब की होती है इस केस के अंदर तो फिर बाजवा साहब की भी इम्कान है कि उनकी भी हो सकती है। नहीं हो सकता है। मैं ये तो फिर इमरान खान पे मुझे मुनसर है ना कि वो किस पे डालते हैं। सही है। मैं तो जो फैज साहब जो है वो अगर देखें, एक्चुअली जो हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर है, कानूनी या एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो भी उसको कह लें, उसमें द बक स्टॉप्स एट प्राइम मिनिस्टर्स टेबल, जो हमारा आइन कहता है। सही। चाहे वो इनएक्चुअलिटी वो हो या ना हो, ठीक, लेकिन कम से कम आईनी तौर पे जो तहरीर है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर के टेबल पे जाके रुकता है सारा मामला। ठीक है, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर जो है उससे अपने आप को बरी जिम्मा नहीं कर सकता कि जो उसकी स्टूवर्डशिप के अंदर जो भी वारदातें हुई हैं वो जी मुझे पता ही नहीं था। ठीक है, बहुत शुक्रिया हाजी साहब, आपने प्राइम में कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, प्राइम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब से। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद का जलसा तो कर लिया, आगे का लाएमल क्या होगा, बात होगी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद जलसा कामयाब रहा या नाकाम, इस पर मजीद बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान से। अली मोहम्मद खान साहब, ये बताएं कि कैसा रहा आपका आज का जलसा, चूंकि बड़े टाइम के बाद तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाज़त मिली। जो क्राउड था वो आपकी तवक्को के मुताबिक था, उससे बढ़कर था या कम था? चूंकि हुकूमत तो कह रही है कि जलसा नाकाम हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बड़े अरसे बाद खान साहब की गैर मौजूदगी में ये जो जलसा हुआ है, एक मुश्किल जगह हमें दी गई, लेकिन अल्लाह के करम से अजीम शान जलसा हुआ है। और जितने लोग अंदर थे मेरे ख्याल में उससे शायद 2 गुना पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि रास्ते सारे ब्लॉक थे। एंट्री भी बहुत हद तक महदूद कर दी गई थी, जगह जगह कंटेनर्स रखे गए थे। और शाम को मगरिब के बाद शेलिंग वगैरह भी की गई। हालांकि सबको इसका पता है कि एक जगह अगर इतने हजारों लोग, अगर मैं लाखों का लफ्ज़ यूज ना करूं, हजारों कह दूं, तो क्या इतना बड़ा मजमा जो इतनी बड़ी तादाद में आया हो, अचानक मगरिब की अजान के बाद ये सारे लोग डिस्पर्स हो सकते थे? तो उसके बावजूद एक अजीम शान जलसा हुआ है। मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन कितने शुरका हुए होंगे जलसे के? समझ साहब, मैं इसको तो कोई कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि हम कहेंगे लाखों में है, हुकूमती लोग कहेंगे बस चंद हजार थे, 1000-1500 थे। बहरहाल मेरे ख्याल में वो अगर पंडाल अगर आप तशरीफ लाए आज वहाँ, तो पंडाल ताहत देने का भरा हुआ था। और उससे 2 गुना लोग, क्योंकि KPK के काफिले तो उस तरह से पहुंच ही प्रॉपर नहीं पाए। CM साहब के साथ लोग पहुंचे, लेकिन बहुत से लोग रह गए, जैसे असद कैसर साहब, शहराम खान तरक्की साहब, सवाबी से बहुत से हमारी लीडरशिप है, उनके काफिले अभी पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि एंट्री इतनी महदूद कर दी गई थी। उसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद में लोग पंडाल में भी थे और रोडों पे भी थे। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि जब आपने NOC दे दी, तो NOC देने के बाद गैर जरूरी रोड़े क्यों अटकाए गए? मकसद ये था कि लोग कम पहुंचे वहां पे, लेकिन अल्लाह के करम से बेशुमार लोग पहुंचे। लेकिन अली मोहम्मद खान साहब, NOC के अंदर जब आपने खुद 40 शराइत पर एग्री किया है, तो उन 40 शराइत में एक अहम शराइत यह भी थी कि जलसा आपका 4 बजे से लेकर 7 बजे के दरमियान इख्तिताम पजीर हो जाएगा, लेकिन आपका जलसा जाकर तकरीबन 9:40 पर इख्तिताम पजीर हुआ। क्या वजह है इतनी ताखीर से जलसा क्यों इख्तिताम पजीर हुआ? और ये गवर्नमेंट तो कह रही है, इंतजामिया तो कह रही है कि हम इस पर एक्शन लेंगे, आपने खुद मौका दिया एक्शन का, टाइम पे कर लेते ज़्यादा बेहतर ना होता? देखें, हमारे खैबर पख्तूनख्वा से जो काफिले थे और पंजाब से वज़ीर आला और हमारे जितनी भी लीडरशिप थी, क्योंकि रास्ते तंग कर दिए गए थे, कंटेनर्स रखे गए थे और रूट बहुत ही महदूद था,
तो पहुंचने में उनको बहुत ज्यादा जो है वो वक्त लग गया। और उसके साथ साथ मैं जबकि मेरे ख्याल में कुछ 6:15 मैं स्पीच करके मैं फारिग हुआ हूँ, उसके बाद जो मैंने देखा है बाहर तो काफिले तब भी आ रहे थे। फौरी तौर पे इतने हजारों या लाखों के मजमे को फौरी तौर पर मुंतशिर करना वो पॉसिबल नहीं होता इंतजामिया के लिए, उसमें वक्त लग जाता है। तो अब आप किसी भी किस्म के कानूनी एक्शन के लिए तैयार हैं? जो जलसे के मुंतजमीन है स्पेसिफिकली, वो उनके खिलाफ तो एक्शन होगा, इंतजामिया कह रही है इस्लामाबाद की। नहीं, क्या एक्शन होगा? देखें, एनओसी मिला है और तमाम चीजों की पाबंदी की गई है। वक्त अब की ये पाबंदी नहीं की गई, वो ये कह रहे हैं। ये कोई क्लास के बच्चे तो है नहीं कि फिर वो ये 25 कह रहे हैं कि कोई पथराव वगैरह भी हुआ। वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई के लोगों ने पथराव किया पुलिस एहलकारों के ऊपर 26 नंबर चुंगी के पास, फिर पुलिस ने उस पर रिएक्ट करते हुए शेलिंग की। ये हुआ क्या? चुंगी का तो मुझे नहीं पता कि वहाँ क्या हुआ, क्योंकि पंडाल के बाद मैं तो मारकला रोड पे मैं आ गया वापस। लेकिन ये है कि इंतजामिया को इस तरह की हाई हैंडेडनेस नहीं करनी चाहिए थी। जब इतने हजारों लोग कहीं पे इकट्ठे होते हैं तो उनको फिर पीसफुली डिस्पर्स होने में वक्त लगता है। इंतजामिया को तो फैसिलिटेट करना चाहिए था कि गाड़ी को फैसिलिटेट वो लोगों को करते, उनको बाहर जाने में सपोर्ट करते, बजाय इसके आपने उन पे जो है शेलिंग शुरू कर दी। क्यों आपने शेलिंग शुरू की है? उन्होंने पीसफुल मुंतशिर होना था, वो पीसफुल मुंतशिर हो गए। लेकिन ये बदनीयती जाहिर करती है। सुबह से ही रोडों पे कंटेनर रखे गए थे, तमाम रोड ब्लॉक किए गए थे। कोशिश अच्छा, की थी कि एनओसी तो मिल गई है लेकिन लोग पहुंच ना पाए। लेकिन सही है। पाकिस्तानियों ने साबित कर दिया कि जब पाकिस्तानी किसी चीज का कसद कर लें, अहद कर लें, तो उसको पूरा करके दिखाते हैं। और आपने आज देखा कितनी बड़ी तादाद ये में लोग बताएं पहुंचे कि हैं। ये बताएं कि अब अल्लाह का शुक्र आपने अदा करें। आज के जलसे से जो आपकी अचीवमेंट है, जरा वो बताएं, वो फैक्टर क्या है, और इसके बाद आपका अगला लाएमल क्या है? लाहौर जा रहे हैं, पंजाब में मूवमेंट अपनी लेकर जा रहे हैं, वहां जलसा 22 से 23 सितंबर को होने जा रहा है। आपको लग रहा है कि वहां भी एक तगड़ा शो आप कर पाएंगे? देखिए, एक बात तो अगर किसी को शक था कि तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी क्राउड पुलर है और सबसे बड़ा जलसा तहरीक इंसाफ का ही होता है, कौम पीछे खड़ी है, सही। अगर कोई शक था तो आज फिर दूर हो गया होगा। वरना आज से 20 दिन पहले जो सवाबी में जलसा हुआ था वो भी सही। एक अजीम शान जलसा हुआ था। और उसके बाद अब इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद से बाहर मज़ाफ़ात में एक मुश्किल जगह पे एक ठीक, बयाबान में हमें जलसे की जगह दी गई और वहाँ ठीक है। पूरा अल्लाह के करम से एक बहुत जंगल में मंगल हो गया। बहुत शुक्रिया अगर अली आप मोहम्मद खान साहब, आपने प्राइम में कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, प्राइम में मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, तज़किया शामिल करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल पर। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मोहम्मद मालिक साहब और मुनीफ फारूक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों सीनियर साफ़ी और तजज़ेकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। मालिक साहब, ये बताएं कि क्या समझते हैं आपके ये जो आज तहरीक इंसाफ का जलसा हो रहा है इस्लामाबाद के अंदर, 4 मरतबा इजाज़तनामा मनसूख हुआ, आज इजाज़त मिल गई जलसा करने की, ऐसा क्या मुख्तलिफ हो गया या ऐसा क्या तब्दील हो गया कि अब की मरतबा इजाज़त दे दी गई? कहीं वो जो 22 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोऑपरेट किया था, उसको ऑपरेशन का रिवॉर्ड दे दिया गया कि यार कर ले जलसा, अब की मरतबा आपने चूंकि ताउन किया था पिछली मरतबा, या मामला कुछ हो रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल है जो गवर्नमेंट की पहले एक स्टूपिड हरकत थी वो बंद कर दिया उन्होंने। और मुझे तो समझ नहीं आती, पहले भी जलसे थे, इतना घबराने की क्या जरूरत होती है किसी को भी? पहले इजाजत दे देनी चाहिए थी। अब बार बार कोर्ट्स भी कह रही हैं, सब कुछ बात हो रही है। इन्होंने तो खुद एक जलसा को इवेंट बना दिया और एक नेशनल क्राइसिस बना दिया। और बल्कि उनको तो ये फायदा हुआ पीटीआई को कि जलसा किए बगैर जितनी पार्टी मशहूर हुई है, वो कहते हैं ना, जब आपने कोई किताब बेचनी हो आप उसको बैन कर दें, वो ज्यादा बिकती है। तो जब जलसे को आप बैन करते हैं तो जलसा तो बिक गया। अब आज देख लीजिए ना, आज जुलूस आए हैं, जलसा है, एक डिसेंट साइज है क्राउड का, कोई बहुत बड़ा जलसा नहीं और होना भी नहीं था। जब वहां कोई इमरान खान तो नहीं बोल रहे थे। देखिए, लोग तो लीडर को सुनने जाते हैं, तो एक रीजनेबल क्राउड है। अब देखना यह है कि अगर इन्होंने वो 7 बजे वाली डेडलाइंस पे भी कोई कानूनी कार्रवाई की, सब कुछ किया, तो वो भी एक मुफ्त में एक नया क्राइसिस क्रिएट करने वाली बात है। सही। मैसेजिंग बहुत तरीके से हो सकती है सख्ती करने की। मेरा ख्याल है कि ये बहुत अरसे से एक जलसे का जो इवेंट बना दिया गया था, एटलीस्ट अब जलसा होने देने का ये फायदा है। और जो आप बात कर रहे थे मरियम नवाज की गवर्नमेंट का पंजाब में, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वहाँ आई एक्सपेक्ट सम सिली मिस्टेक्स देयर जो पीटीआई के हक में जाएंगी। सही।
मुनीर फारूक साहब, आपकी क्या इस पे इंफॉर्मेशन है कि अब की मरतबा जलसे की इजाज़त कैसे दे दी गई? आपका तजज़िया क्या है इसके ऊपर कि पहले 4 मरतबा जलसा मनसूख किया गया, तहरीक इंसाफ का इजाज़त नहीं दी गई, इजाज़तनामा ही मनसूख कर दिया गया, PTI अदालतों से भी जाकर इजाज़त देती रही लेकिन जलसा नहीं हो सका। अब की मरतबा इजाज़त दे देना, ऐसा क्या मुख्तलिफ हुआ? वो बिहेव करने का रिवॉर्ड दिया गया है या मामलात जो बैक एंड पे कुछ और चल रहे हैं? देखिए, और कुछ भी नहीं है समर। इस वक्त अगर आप इसको बड़ा आसानी से अगर इसको सिंप्लीफाई जरा करें तो पहले भी मैं समझता हूँ कि ओवर किल ही किया गया था पूरे मामले को। अभी जो कानून साजी बड़ी जल्दबाजी में की गई है वो भी, उसका भी इम्पैक्ट मेरे ख्याल में ये कि वो ओवर किल ही कर रही है गवर्नमेंट। लेकिन बेसिकली गवर्नमेंट अकेली तो नहीं है। गवर्नमेंट के साथ जो ओवरऑल पूरा एक इम्प्रेशन है, जो रियासती मसला है तहरीक इंसाफ के साथ, वो तो एग्जिस्ट कर रहा है। इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ ये नहीं है कि जी उनके साथ अब इस वक्त कोई कॉन्फिडेंस का फुकदान है। ये बेसिकली आपस में एक दूसरे से बहुत दूर चले गए हैं, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ और फॉर दैट मैटर इमरान खान साहब। ये तो अब एक बहुत बड़ा वॉइड क्रिएट हो गया और मुझे नहीं लगता कि ये इतनी आसानी से जल्दी ब्रिज हो पाएगा ये गैप। और अगर पंजाब की बात करें तो वहाँ जहाँ हुकूमत का एक इम्प्रेशन बिल्कुल मरियम नवाज शरीफ साहिबा का शायद उतना फोर्थ कमिंग रिस्पॉन्स बिल्कुल ना हो तहरीक इंसाफ के लिए, ओवर एंड अबव दैट जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है, अगर वो यहाँ एक्सेप्ट नहीं कर रही या बहुत ही एक टाइट सी सिचुएशन के अंदर, एक टाइट स्पॉट में तहरीक इंसाफ को रख के वो जलसे का उन्होंने अलाउ किया है, तो वहां पर क्या आसानी से कर देंगे। लेकिन क्या रिजल्ट अगर हम इससे ये निकालें कि मिला क्या है तहरीक इंसाफ को इस आज के जलसे से, तो मेरे ख्याल में सिवाय इसके कि तहरीक इंसाफ थोड़ा अपने वोटर को मोटिवेट कर लेती है, सपोर्टर को बता देती है कि ठीक है वी आर स्टिल देयर, वी आर हैंगिंग इन देयर, हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अदर देन दैट पीटीआई के लिए तो सबसे जो एक बॉटम लाइन चीज है वो क्या है कि इमरान खान साहब की रिहाई हो। किसी भी जलसे की सूरत में वो रिहाई तो होने से नहीं, जो कोर इशू है पीटीआई का वो स्टैंड करता है और वो मुझे लगता भी नहीं है इतनी जल्दी दुरुस्त हो। और अब तो कम से कम एक ये इंप्रेशन बड़ा क्लियर होता जा रहा है कि मुझे लगता है जिस डिस्पेंसेशन में आज हम हैं और जो जहां पर बैठा हुआ है, मुझे लगता है कि आम लोगों की मौजूदगी में तो ये तब्दील भी नहीं होगा और शायद ये अभी ऐसा ही चलेगा। मालिक साहब, आप कह रहे हैं पंजाब के अंदर आप एक डिफरेंट ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं मरीम नवाज साहब की गवर्नमेंट की तरफ से। तहरीक इंसाफ अगर वहाँ पे जलसा करने का प्लान करती है, जो कि सितंबर के तीसरे हफ्ते में प्लान किया जा भी रहा है, क्या लग रहा है किस तरह की मिस्टेक्स आप वहाँ पे सूबाई हुकूमत की तरफ से होती हुई देख रहे हैं? देखिए, दो बातें हैं समझ। एक तो अभी मुनीब बात कर रहे थे, मैं उसको थोड़ा सा एलैबोरेट करूंगा कि जलसा बहुत इंपॉर्टेंट है पीटीआई के लिए इस वक्त, क्योंकि हमेशा नंबर्स में स्ट्रेंथ होती है और जिस तरह पार्टी को जितना रगड़ा लगा है, जिस तरह सबको मारे पड़ी हैं, तो जब आप इकट्ठे होते हैं तो बहुत ज्यादा हौसला आपका बढ़ता है। सो हमारे और आपके लिए शायद ये जलसा इंपॉर्टेंट ना हो, पार्टी के मोरल के लिए ये तमाम जलसे बड़े इंपॉर्टेंट होंगे और इसीलिए इतनी सख्ती आई है और इतना रजिस्ट किया है लोगों ने, गवर्नमेंट ने, क्योंकि उनको भी इस बात का एहसास है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट है। पंजाब का इसलिए मामला गर्म है क्योंकि आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि हमारे मुल्क में गवर्नमेंट्स इंडिविजुअल्स की तरह बिहेव करते हैं और इंडिविजुअल्स गवर्नमेंट्स की तरह। अब मरियम बीबी का मिजाज सबको पता है। अब वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगी, उन्होंने अपनी बॉस को खुश करवाना, उन्होंने अपने नंबर टांगने, देखें जी हमने तो ये नहीं होने दिया, देखें जी 150 गाड़ी रोक ली और सिर्फ 20 गाड़ी गई, हर किसी ने एफिशिएंसी दिखानी है। सो मुझे वो खतरा लग रहा है कि ये जो एफिशिएंसी की फुर्तियां दिखाने में ना और शाबाशी लेने में, ये वहाँ भी नॉन इश्यूज बन जाएंगे और जो एक जलसा अपने टाइम पे हो गया खत्म हो सकता है, उसको रोकने का, क्लैश करने का संजानी मुख्तलिफ चीज है। देखें ये अब एक इन वे साइड पे है शहर के, लेकिन वाले साहब यहाँ भी सूरत हाल इतनी आसान नहीं थी पीटीआई के लिए। आज भी रास्ते मुतअद्दिद मुकामात पर कंटेनर लगाकर बंद किए गए थे, रास्ते आज ही बंद हैं। समर वो और बात है, ये खुली जगह थी, शहर की साइड पे है। लाहौर में अगर जलसा होगा तो लाहौर के अंदर होगा, आपको फिर सारा शहर अंदर से ही बंद करना पड़ेगा। वहां पे इतना आसान नहीं होगा इस तरह एक साइड पे लगा के ये कोई अपेंडिक्स, यहाँ इस्लामाबाद में संजानी में आप अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर सकते हैं खेत के साइड पे। लाहौर इट्स नॉट सो सिंपल, इसलिए पंजाब में जो जलसे होंगे वो ज्यादा ध्यान से करने पड़ेंगे। लेकिन वही मुझे लगता है कि वहाँ पे ये कोताहियां होंगी और सिर्फ नंबर टांगने के चक्कर में। सही है। मुनीर फारूक साहब, ये जो एक राय है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से एक प्लान भी है कि जलसे करके अपनी जो अवामी स्ट्रेंथ है उसका मुजाहरा करके हम जो है शायद अपने कुछ मुतालबात मनवा लें,
जो मुश्किलात है पार्टी की शायद वो आसान करवा ली जाए, जो अहदाफ है वो हासिल हो जाए, जिनमें जाहिर है बड़ी वाज़ेह सी दो चीज़ें हैं। एक तो इमरान खान समेत बाकी कैदियों की रिहाई है और दूसरा मैंडेट की वापसी वाला मामला है। आपको लग रहा है कि पब्लिक प्रेशर के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने अहदाफ हासिल कर सकती है, या मामला तहरीक इंसाफ के मजीद बिगड़ने जा रहे हैं? जो इत्तलात चल भी रही हैं, खबरें भी आ रही हैं कि फैज़ अमीर साहब वाले मामले के अंदर इमरान खान साहब के ऊपर सख्ती काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। देखिए, बात यह है समर के मैं समझता हूँ कि जो दोनों चीजें हैं जो आप जिनका जिक्र आपने किया, वो दोनों इमरान खान साहब की जमात को जलसों की वजह से नहीं मिल सकती। ना ही इमरान खान साहब की रिहाई जलसे की वजह से हो सकती है, ना ही वो जो मैंडेट वाला बात है वो तो खैर छोड़ ही दे, मुझे नहीं लगता, वो तो एक ना होने वाली बात है। देखिए, मसला ये है कि जो इस वक्त हालात हैं और जो खबरें हमारे सामने हैं वो तो कोई इतना हौसला अफजा माहौल नहीं है, और इमरान खान साहब की हवाले से ये इम्प्रेशन दिन ब दिन जोर पकड़ रहा है कि शायद उनके गिर्द भी घेरा मजीद तंग होगा और मामलात कुछ ऐसे हो जाएंगे जो शायद किसी के वहम गुमान में ना हो। लेकिन मसला ये है कि क्या ये मसला किसी जगह सुलझने जा रहा है? मैंने पहले भी जिक्र किया, बेशक मैं मालिक साहब दुरुस्त कह रहे हैं, मैं उनकी बात से एग्री करता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज को बड़ा जरूरत होती है, बड़ा उनकी जो इमेज है या उनकी जो मोराल है उसको वो बड़ा अहमियत, वो बड़ा बूस्ट मिलता है अगर लोग इकट्ठे हों, नंबर्स निकलें। लेकिन मसला ये है कि ये बात मालिक साहब भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि जिनके साथ तहरीक इंसाफ का मसला है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ फटा है, वहां तो टोटल ब्लैकआउट है तहरीक इंसाफ के लिए। और जो ये पॉपुलैरिटी वाली चीज है, इसको तो वहां कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा। वो बड़े प्लेनली कहते हैं कि नहीं, पॉपुलैरिटी का इशू तो बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज है, हाउ डज इट मैटर टू अस? तहरीक इंसाफ ने जो किया है उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। बदकिस्मती से आज भी तहरीक इंसाफ को ग्रेड किया जाता है एज एन इंतशारी जमात, और इमरान खान साहब को एज अ फॉर्मर इंतशारी लीडर। अब जब तक ये इंप्रेशन नहीं साफ होगा और हालात ठीक नहीं होंगे, तो आप भूल जाएं कि कोई इनमें कोई रिप्रोचमा हो सकता है, कोई बात हो सकती है। तो लड़ाई है। मुझे तो फिलहाल कोई सैनिटी प्रिवेल करती हुई नजर नहीं आ रही, और विद दिस गोइंग ऑन कहां से कोई मामला दुरुस्त होगा जब हुकूमत उसका पूरा बेनिफिट भी ले रही है सारी हालत का। लेकिन इस लड़ाई के अंदर जाहिर है लूजिंग एंड पे तो सिर्फ और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब है। क्यों मालिक साहब, या कोई और भी है? नहीं, देखिए, हम दो चीजें पैरेलल गुफ्तगू कर रहे हैं। एक है पॉलिटिकल पार्टी को फाल रखना, एक है अपने कार्डर्स को यूनाइटेड रखना और उनको मोटिवेटेड रखना। उससे फर्क नहीं पड़ता कि उनके बारे में कौन क्या सोच रहा है। ठीक है, आज रवैये कुछ और हैं, यही रवैये कल को चेंज भी हो सकते हैं। अगर चेंज ऑफ लीडरशिप्स कहीं भी होंगी, रवैये चेंज हो जाएंगे। यहाँ एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चेंज हो रहे हैं, तो सारी कौम इस इंतजार में बैठी हुई कि शायद पूरी सुप्रीम कोर्ट बदल जाएगी। और हमने चेंज हो भी रहे या नहीं हो रहे? वाली साहब, आपने बड़े कॉन्फिडेंस से कह दिया चेंज हो रहे हैं, इस पे आगे नहीं, वो कोशिश तो देखिए, इनकी तो पूरी कोशिश है कि ना जाए अभी, बट दैट इज अनदर थिंग, वो एक तीसरी बहस है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये फैसले हमने बड़े माजी में भी देखे थे, रेड लाइंस, और आई एग्री। मैं तो खुद अपने शोज में कहता हूँ कि बिल्कुल इस पर टॉलरेंस नहीं है, कोई मिजाज नहीं है, कोई इम्कान नहीं है गुफ्तगू का या किसी का एक कदम पीछे हटने का। बिल्कुल इमरान खान के साथ इनका खुला एक क्लैश है। बट हैविंग सेड दैट, हमने क्लैशेस माजी में भी देखे और शायद इतना शदीद नहीं देखा जितना इस दफा हुआ है, क्योंकि इमरान खान जैसी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी भी इक्वेशन में नहीं थी। एक भुट्टो साहब थे, वो तो जान से ही हाथ धो बैठे, उनके इंटरनेशनल कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा थे। डोमेस्टिक में इतना स्ट्रॉन्ग हमने कोई रेजिस्टेंस करने वाला भी नहीं देखा। तो ये न्यू वाटर्स है सबके लिए, ये नया अनचार्टेड वाटर्स में फौज भी है, अनचार्टेड वाटर्स में इमरान खान भी है। सो एक इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल इक्वेशन है हम सबके लिए समझने के लिए, देखने के लिए। बट इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर एक साइड आपसे बात नहीं कर रही तो आप अपनी पार्टी को ठंडा कर दें। आज पार्टी को मुतहरिक रखना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके अंदर आप देखिए दिन ब दिन आपको बहुत ज्यादा क्लैशेस नजर आ रहे हैं। अब लग ये रहा है कि एक पावर बेस अगर अडियाला है तो दूसरी पावर बेस अब बन गई है पेशावर, उसमें वो आ गए। अब आप चेंज देखिए, आप उन्होंने सलमान अकरम राजा साहब को जनरल सेक्रेटरी कर दिया इन हालात में। ही इज अ ब्रिलियंट लीगल माइंड, हमारे तो बड़े जबरदस्त दोस्त हैं, हर वक्त मेरे शोज में होते हैं, वेरी एस्ट्यूट, वेरी स्मार्ट। मगर क्या वो जनरल सेक्रेटरी चला पाएंगे? जनरल सेक्रेटरी का काम तो बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज करना, चीजें करना, एक से मिलना। ही इज अ वेरी बिजी मैन, अपनी प्रैक्टिस है, सब कुछ है। तो ये मुझे चीजें
जब मैं देखता हूं तो ये तो मुझे नजर आता है कि पार्टी एज अ पार्टी काफी मुश्किलात का शिकार है, बहुत ज्यादा शिकार है पार्टी मुश्किलात का। सो मैं जलसों के इस वक्त इस हद तक ही देख रहा हूँ कि वो सिर्फ जरा लोगों को एक्टिव रखे, अपने वर्कर्स को वो उनका मूड बनाते रहे, उससे ज्यादा अभी किसी चीज में इसको ट्रांसलेट होता नहीं देख रहा। मुनीर फारूक साहब, खान साहब ने तो अपनी पार्टी जो है अमलन अब मुकम्मल तौर पर ही वकला के हवाले कर दी है। पार्टी के जो चेयरमैन हैं वो भी वकील बैरिस्टर गौहर साहब, और सलमान अकरम राजा साहब सेक्रेटरी जनरल आते हैं तो वो भी एक वकील हैं। वो वकील हैं जो कि खान साहब के केसेस के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इंगेज्ड हैं। और उमर अयूब साहब का इस्तीफ़ा जिन हालात के अंदर आया है, ये भी एक बड़ी हैरानकुन चीज़ है कि महीना पहले जब उमर अयूब साहब ने मुस्तफ़ी होने का फैसला किया था, तब बड़े जो है वो मिन्नत समाजते करके उन्हें वापस जो है इस ओहदे पे लाया गया था कि आप ही रहेंगे सेक्रेटरी जनरल। महीने में क्या हो गया ऐसा कि उन्हें फिर इस्तीफ़ा देना पड़ा? इस पर पता लगता है कि अडयाला जेल से हुक्म आया मुस्तफ़ी होने का, कि उमर अयूब साहब का ज़ाती फैसला नहीं था। देखिए, मैं समझता हूँ कि अब ये तो पीटीआई के अंदर एक इनफाइटिंग तो बिल्कुल है, खींचातानी भी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो पीटीआई का वोटर या सपोर्टर है वो तो एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई ये जो लीडर्स हैं ये जाएं और वर्चुअली, मतलब इफ नॉट एग्जैक्टली लेकिन एटलीस्ट कुछ ऐसा करें कि बस आप लॉन्ग मार्च भी कर दें, आप हुकूमत पर चढ़ाई भी कर दें, इस्लामाबाद पर कब्जा हो जाए, हुकूमत को बिल्कुल मफलूज कर दें, जो हमने 2014 में देखा कि अंडर सीज कर दें इस्लामाबाद को, मजबूर करें हुकूमत को कि वो हमारे मुतालबात माने और इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। मसला ये है कि आप ये तमाम काम उस वक्त कर सकते हैं जब आप इस्टेब्लिशमेंट के घोड़े पर सवार हो, फिर तो आप किसी भी हुकूमत को लिटा सकते हैं, और हुकूमतें को लिटा या हुकूमतों को मफलूज किया जाता रहा है, ये भी हमारे मुल्क में प्रेसिडेंट मौजूद है। लेकिन जब आपके पास वो कहते हैं ना विंड इन द टेल, वो वाला काम ना हो, और अब वो विंड कहाँ से आती है वो भी आपको पता है। अब वो जब ना हो तो सुक्का सुक्का बहसियत पॉलिटिकल पार्टी, तो फिर वो आपने हाथ पांव ही मारने हैं सर्वाइवल के लिए, वो बिल्कुल जलसे जुलूस करके मारने हैं, लोगों को बताना है कि वी आर स्टिल रेलेवेंट, वी आर हैंगिंग इन देयर, हमारा काम बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं दोबारा ये कहूंगा कि अब उमर अयूब साहब से अगर कोई ये एक्सपेक्ट करे कि वो इमरान खान साहब को जेल तोड़ के बाहर ले आए, या सलमान अकरम राजा साहब बड़े बेहतरीन लॉयर हैं, लेकिन फॉर दैट मैटर वो एक लॉयर हैं, वो कोई बहुत एहतराम के साथ कोई डंडे सोटे वाली शख्सियत तो है नहीं, जबकि हालात शायद अब आगे डंडे सोटे वाले बनते जा रहे हैं। वैसे अब जो मुनीर फारूक साहब तहरीक इंसाफ उम्मीदें लगाए बैठी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, जो अक्टूबर में तब्दीली आनी है, उससे वो तब्दीली आ भी रही है या नहीं आ रही? कुछ देर पहले हमने इस पर ज़रा बात की भी थी, एक पासिंग कमेंट किया था मैंने भी, मालिक साहब ने भी उस पर बात की थी। ज़रा वो तब्दीली आ रही है या नहीं आ रही? चूँकि इत्तलात इस्लामाबाद के अंदर कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि हुकूमत 2 तिहाई अक्सरियत के काफ़ी करीब पहुँच चुकी है। देखिए, मैं आपको ये बता दूं, मैंने पहले भी ये कहा था, मैं अब भी ये कहूंगा कि हुकूमत ने कुछ दोस्तों ने, चंद दोस्तों के ऊपर बड़ा काम किया है। वो जो 41 का नंबर था ना, उसके इर्द गिर्द वो टेक्निकली इंडिपेंडेंट जो इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं, उनके ऊपर भी बड़ा काम किया गया है। और क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है इलेक्शन कमीशन की तशरीह की रोशनी में, तो उन पे 63A वाला मामला भी नहीं लगता। तो अब मसला ये है, उन पे बहुत काम किया गया है, और अब रिजल्ट ये है कि शायद वो हुकूमत को कुछ उनसे कुछ हासिल हो जाए, मिल जाए। कार्रवाई डालने के लिए हुकूमत ने मुकम्मल तैयारी की है, वो कामयाब होते हैं या नहीं, लेकिन नीयत पूरी है, इरादा पूरा है कि कुछ ना कुछ करने की कोशिश की जाएगी। होता है ये नहीं होता, दैट्स अनदर काम किया हुकूमत ने, उस काम किए जाने से मुराद जो है वो सख्ती, दबाव, इस तरह की चीजें, हथकंडे? नहीं, मेरे ख्याल में कानून साजी ज्यादा एलिमेंट उसके अंदर इंपॉर्टेंट है। ठीक, मालिक साहब आपकी क्या इंफॉर्मेशन है? फिर इसी जो है सितंबर के महीने में ही वो आईनी तरमीमी पैकेज आ रहा है, हुकूमत 2 तिहाई अक्सरियत अपनी मैनेज करने के बहुत करीब पहुंच चुकी है, और अगले 1-2 रोज के अंदर कोई ईवान सदर में एक इशाया भी होने जा रहा है तमाम इत्तेहादी जमातों का। नहीं, वो तो प्रेसिडेंसी में इशाया है, और प्राइम मिनिस्टर ने भी खाना रख दिया कल। वो मुस्लिम लीग के सारे लोगों को बुला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल इनको मसला इससे नेशनल असेंबली से ज्यादा सेनेट में आ रहा है। जो नंबर्स की मैं बात सुन रहा था, तो हुकूमत के लोग तो प्राइवेटली इंसिस्ट कर रहे हैं, मुझे यकीन नहीं है, लेकिन वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप देखिएगा लार्जर नेशनल इंटरेस्ट में जेयूआई हमें सपोर्ट करेगी दोनों जगह। जेयूआई वालों से पूछे, वो कहते नहीं अभी तक हमने इरादा नहीं बनाया। लेकिन उस दिन कामरान मुर्जा भी मेरे शो में थे, हम दो, हाफिज अब्दुल्ला साहब थे मेरे शो में। हाफिज अब्दुल्ला साहब ने कहा कि देखिए, अगर तो हमें टाइमिंग पसंद नहीं है, मगर अगर हमें कन्विंस कर दे हुकूमत कि ये जो जुडिशरी की बातें कर रहे हैं तरमीम,
ये किसी शख्स के लिए नहीं मगर इदारे के हक में है, तो हो सकता है हम इसको सपोर्ट करें। अब ये जो इदारे के हक में लार्जर नेशनल इंटरेस्ट आ जाता है ना सुप्रीम कोर्ट का, तो कुछ पता नहीं, अगर वो इनको सपोर्ट कर देते हैं, ANP भी इसके अंदर जो है वो गेमों में शामिल है। देखिए आप एक चीज नोट करें, जो आज ये बिल जो इसका इस्तेमाल हो रहा है, इसका DC बार बार कह रहे हैं कि जी ये नया पीस एंड सेफ्टी एक्ट जो है 3 साल 10 साल सजाएं, इसमें सारे शामिल हैं। इसमें MQM का बंदा भी है मूवर्स में, इसमें ANP भी है, इसमें JUI भी है। सो लार्जर नेशनल इंटरेस्ट में आप इनके अलायंसेस ऑलरेडी बनते देख रहे हैं। वैसे तकरीरें सुने तो ANP वाले क्या बातें करते हैं, JUI वाले क्या बातें करते हैं। इनका मसला है सर, नेशनल असेंबली ये संभाल लेंगे। अभी जो गेम फंसी हुई है वो तकरीबन 5-6 सेनेटर्स का इशू इनका बना हुआ है। दैट इज द मेन क्राइसिस, और ये बाकी बहुत करीब है और इरादा पूरा है, नीयत पूरी है। ये पूरा एक्सटेंशन की करना चाह रहे हैं, और 209 खास तौर पे आर्टिकल 209 हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफर उनकी मर्जी के बगैर, ये इनका टॉप प्रायोरिटी है इस वक्त। ये सुप्रीम कोर्ट की एजेस बढ़ाने से भी बड़ा इनकी प्रायोरिटी है। बहुत शुक्रिया मुनीफ फारूक साहब और मोहम्मद वाली साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त। नाज़रीन, आप तज़किया सुन रहे थे मुनीफ फारूक साहब का और मोहम्मद वाली साहब का, जिनका कहना है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सियासी और कानूनी मुश्किलात मजीद बढ़ सकती हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।